आज हम लोग रेडिएंट एनर्जी वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेडिएंट एनर्जी वेल्डिंग जो होती है, यहाँ पर क्या होता है, जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, उसकी बीम को हम लोग क्या करते हैं, एक जो वर्कपीस है वहाँ पर क्या कराते हैं, फोकस कराते हैं। ठीक है, और फोकस होने की वजह से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसकी वजह से हम क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। तो बेसिकली ये दो तरीके की होती है। पहली होती है आपकी लेजर बीम वेल्डिंग, दूसरी होती है आपकी इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। ठीक है, तो लेजर बीम वेल्डिंग में देखते हैं हम लोग, लेजर बीम वेल्डिंग की आज बात करेंगे। लेजर बीम वेल्डिंग में क्या होता है, तो बेसिकली लेजर बीम वेल्डिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है, प्रकाश द्वारा क्या किया जाता है, लेजर किरणें क्रिएट की जाती हैं या उन किरणों का जो है होता है प्रयोग किया जाता है। तो जनरली आपने देखा होगा जो लाइट वेव्स होती हैं वो बहुत सारी किरणों से मिलके बनते हैं। ठीक है, मिश्रण होता है, प्रकाश जो होता है वो बहुत सारी किरणों का मिश्रण होता है। तो इस वजह से क्या होता है, हर तरंग जो होती है उसकी अलग प्रॉपर्टी होती है, अलग गुण होते हैं उसके, जिसकी वजह से क्या होता है वो हाई एनर्जी सोर्स नहीं बन पाता है। तो लेजर बीम का मतलब यहाँ पर ये है कि हम एक ही प्रकार की किरणों को समांतर जो है वो इकट्ठा करेंगे ताकि आपके पास एक हाई एनर्जी सोर्स बन जाए, और रेडिएशन जो है उसका बार बार रेडिएशन कराएंगे ताकि वो एक हाई एनर्जी सोर्स बन जाए और हम उसका इस्तेमाल वेल्डिंग के लिए कर सकें, उतनी ऊर्जा या ऊष्मा उसमें उत्पन्न करा सकें। लेजर बीम वेल्डिंग जो होता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है इसका देखने के लिए। तो अभी इसमें सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो लेजर बीम में आप देख रहे हैं ये एक जो पार्ट दिखाया हुआ है ये आपका है आर्टिफिशियल रूबी पार्ट। ठीक है, बेसिकली जो है ये 3 पार्ट का मिलकर बना होता है। ठीक है, पहला होता है आपका ये आर्टिफिशियल रूबी पार्ट। ठीक है, दूसरा होता है आपका ये पंपिंग सोर्स, जेनॉन ट्यूब पंपिंग सोर्स, ये जो क्रॉस करके इसके चारों ओर लगी हुई है ये पंपिंग ट्यूब। तीसरा होता है ये आपका कैपेसिटर स्टोरेज। तो बेसिकली 3 पार्ट से मिलके बना होता है। अगर कभी पूछते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं लेजर बीम के, तो ये मेन 3 पार्ट होते हैं आपका आर्टिफिशियल रूबी, पंपिंग सोर्स और कैपेसिटर स्टोरेज। तो इन तीनों पार्ट्स के बारे में देखते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल रूबी के बारे में। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, रेडिएशन का प्रयोग करके जो है लेजर बीम जो है वो बनाई जाती है, रेडिएशन पैदा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा, इसकी अगर हम बात करें, ये जो डायग्राम है आपका, यहाँ पर क्या होता है, ये जो रॉड है, ठीक है, ये खुद तो बनी होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ठीक है, और इसके अंदर भरा होता है, हम लोग क्रोमियम भर के रखते हैं। ठीक है, क्रोमियम बाहर ना निकले, क्रोमियम का बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है रेडिएशन पैदा करने के लिए। ठीक है, अब ये जो क्रोमियम है ये बाहर ना निकले तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये 2 मिरर लगा देते हैं। ठीक है, तो जो ये एंड साइड का मिरर है, हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम जो भी मिरर लगा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता हो। ठीक है, तो यहाँ इस साइड का जो मिरर है ये हम 100% रिफ्लेक्शन का लेंगे, और जिधर से हमें रेस चाहिए फोकस कराने के लिए उधर जो मिरर का रिफ्लेक्शन होगा वो लगभग हम लोग 98% तक का रिफ्लेक्टेड लेते हैं, ताकि 2% रेस जो है वो इसमें से बाहर निकल सकें और उसका इस्तेमाल हम लोग लेंस पे फोकस कराकर वेल्डिंग करने के लिए कर सकें। उसको क्या करते हैं, इन रेस को हम लोग इस लेंस पे फोकस कराते हैं। ठीक है, फिर जहाँ पे वेल्डिंग करनी होती है उस पर हम लोग फोकस करा के वेल्डिंग कर लेते हैं। तो ये पूरा पार्ट होता है आपका आर्टिफिशियल रूबी का। ठीक है, दूसरा जो हिस्सा है आपका ये पंपिंग सोर्स, जेनॉन फ्लैश ट्यूब। ठीक है, तो ये जो ट्यूब होती है ये वाली, ये भरी होती है किससे, जेनॉन से भरी हुई होती है, जो कि एक इनर्ट गैस है, निष्क्रिय गैस है। ठीक है, इसका बेसिकली काम ये होता है कि ये क्या करती है, लाइट एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को लाइट एनर्जी में बदलने का लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, विद्युत एनर्जी को प्रकाश ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयोग की जाती है, और इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। तो लगभग 1000 फ्लैश प्रति सेकंड की दर से जो है ये प्रकाश उत्पन्न कर सकती है।
ठीक है, तीसरा जो पार्ट है आपका वो क्या है, कैपेसिटर स्टोरेज। अब कैपेसिटर स्टोरेज का काम क्या होता है, आपने बेसिकली कैपेसिटर के बारे में पढ़ा होगा। कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सेम विद्युत ऊर्जा की मात्रा को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो ये प्रकाश ऊर्जा में बदल कर लेज़र जो है रेडिएशन उत्पन्न करने में मदद कर सके। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो है इस पूरी लेज़र बीम यूनिट को जो है बनाती हैं। अब क्या है, बात करेंगे हम लोग इसका वर्क कैसे होता है। ठीक है, कैसे ये सिस्टम जो है वो काम करेगा और हम लोग वेल्डिंग करते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो देखते हैं कि जब क्रोमियम से भरी हुई, ये क्रोमियम से भरी हुई जो आपकी रॉड है, ठीक है, को जेनॉन फ्लैश के संपर्क में लाया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, लाइट वेव्स उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ये जो लाइट वेव्स होती हैं ये क्रोमियम की वजह से क्या होती हैं, इनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है और ये बहुत एक्साइटेड स्टेट में आ जाती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ऊर्जा अधिक होने के कारण से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी आरंभिक स्थिति को छोड़ के क्या कर देते हैं, मूवमेंट चालू कर देते हैं। और फिर यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, फिर इनका रिफ्लेक्शन जो है वो चालू हो जाता है। एक स्पीड रूबी से समांतर वेव्स जो है ये मिरर से टकरा कर समांतर वेव्स इसके बीच में बनाने लगते हैं। ठीक है, अब क्या है, इधर से तो पूरे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इधर से क्या होंगे, कुछ वेव्स जो हैं वो आपकी बाहर निकलेंगी, जिनकी एक बहुत अच्छी स्पीड होती है। तो ये वेव्स को हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक लेंस लगाते हैं और उस लेंस की मदद से हम क्या करते हैं, जहाँ पर भी आपको वेल्डिंग करनी होती है वहाँ पर उसका फोकस कर लेते हैं। अब इस वेल्डिंग की सबसे बड़ी खासियत ये है, ये जो फोकस होता है, ये जिस हिस्से की आपको वेल्डिंग करनी होती है वो वेल्डिंग इतनी, क्या बोलेंगे, इतनी छोटी होती है कि जो वायुमंडलीय गैसेस हैं उनका कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पाता है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की सुरक्षा की ज़रूरत नहीं होती है लेज़र बीम वेल्डिंग में। ठीक है, बस एक बिंदु पर इसको फोकस कर लिया जाता है और बेसिकली यहाँ पर काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदलते हैं और लाइट एनर्जी को वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है बदला जाता है। ठीक है, और इसको फोकस कराते हैं, यहाँ पे फोकस होने के बाद में ये क्या होता है, मेटल मेल्ट होके क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं वेल्डिंग एनर्जी के लेज़र बीम वेल्डिंग के लाभ क्या हैं। ठीक है, तो लाभ सबसे बड़ा यही है कि जो ऊष्मा प्रभावित क्षेत्र है, वेल्ड पूल मतलब आपका, ये जो वेल्ड पूल है आपका, ये क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, जिसकी वजह से वातावरणीय गैस का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं बनता है। ठीक है, छोटे मोटे कंपोनेंट्स आराम से आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि क्या है, इसका फोकस बहुत ही छोटा होता है। किसी भी तरीके के विद्युत कुचालक पदार्थ इससे वेल्ड किए जा सकते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गई, कांच हो गया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है पिछले वेल्डिंग जो आपने पढ़ी थी उससे फेरस ही किए जा रहे थे या कुछ पर्टिकुलर नॉन फेरस के लिए भी वेल्डिंग्स हो रही थी, तो यहाँ पर कुचालक पदार्थ की भी वेल्डिंग आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, धातु के गुण नहीं जाते हैं, मतलब हार्डनेस नहीं जाती है उसकी। ठीक है, कोई भी आपको वैक्यूम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई वस्तु हाई मेल्टिंग पॉइंट हो उसका या छोटी से छोटी इवन माइक्रो लेवल तक की वस्तु को भी आप इसमें वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस देखते हैं, लिमिटेशंस क्या होती हैं। तो लिमिटेशंस जो हैं, लेंस का जो संतुलन है फोकस बनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर डिस्टर्बेंस हो गया तो वेल्डिंग क्या होगी, आपकी गलत लग जाएगी। ठीक है, बहुत धीमी प्रोसेस होती है, थोड़ा टाइम लगता है इस प्रोसेस को होने में। जेनॉन ट्यूब जो है आपकी, उसके लिए कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई क्रिएट हो जाती है, इसलिए कूलिंग फीचर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वेल्ड पुल बहुत छोटा होता है क्योंकि तो जम जाता है, इस वजह से प्रक्रिया जो होती है वो आपको बहुत तेज़ी से कंप्लीट करनी पड़ेगी, आप तुरंत इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप लेज़र बीम वेल्डिंग बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जब आपको एक जगह पे लेंस किरणों को फोकस करना है तो एक कुशल कारीगर ही इस काम को सही तरीके से अंजाम दे सकता है। तो इस लेक्चर में हम लोग लेज़र बीम वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग जो है वो आपको
नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा और अब इससे रिलेट करके आप अपने क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।